जय श्री राधे। 31 दिसंबर 2025 बुधवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत है। वैसे तो एकादशी तिथि 30 दिसंबर की है, लेकिन व्रत इस बार द्वादशी तिथि में है और इस बार कूर्म द्वादशी है। अगले दिन 1 जनवरी 2026 को प्रातः 7:15 बजे से 9:55 तक का पारण टाइम है। अब हम अति पावन पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पोष शुक्ल पक्षीय एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस एकादशी के पालन करने पर समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं तथा यश और अलौकिक ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है। भद्रावती नामक एक नगर था। वहाँ सुकेतुमान नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी रानी का नाम शव्य था। उनका कोई पुत्र नहीं था। इस कारण राजा रानी दोनों ही बड़े चिंतित रहते थे। राजा के द्वारा किया हुआ तर्पण पितृ देवताओं व ऋषियों को उष्ण जान पड़ता था, इसीलिए वे इसको लेने को तैयार ना थे। जबकि राजा का अधिकांश समय धर्माचरण जप तप आदि में ही व्यतीत होता था। राजा के पितृ भी चिंतित थे कि राजा के बाद हमारा वंश समाप्त हो जाएगा तथा कोई भी हमें फिर पिंडदान नहीं करेगा। पुत्र के बिना राजा को अपने मित्र मंत्री सेवक सेना संपत्ति आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह अपने जीवन को व्यर्थ ही मानते थे। यदि पुत्र ना हो तो देवता ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, भूत ऋण, ऋषि ऋण आदि किसी से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। सुकृति तथा विष्णु भक्ति के बिना पुत्र, धन, विद्या आदि कुछ भी नहीं मिल सकता। ऐसा सोचकर राजा दुखी होकर घोड़े पर सवार होकर छुपकर राजमहल से बाहर जाकर वन में प्रवेश कर गए। सघन वन में जाकर विश्राम का स्थान ढूंढने लगे। वहाँ बरगद, पीपल, खजूर, मोल सीरी, इमली, शाल तमाल, अर्जुन बहेड़ा, प्लाश आदि वृक्षों एवं हिंसक जंगली जानवरों को देखकर वन में भ्रमण करने लगे, किंतु जंगली जानवरों की दहाड़ सुनकर भयभीत भी होने लगे। इस प्रकार घूमते घूमते दोपहर होने को आ गई और राजा प्यास और थकान से व्याकुल हो गए। राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने इतनी पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तर्पण किया, प्रजाजनों को पुत्र के समान प्यार देकर पाला, ब्राह्मणों को भी उत्तम दक्षिणा देकर सेवा से संतुष्ट किया, फिर भी मुझे इतना भीषण दुख क्यों हो रहा है? मैं किस कारण इतना कष्ट पा रहा हूँ? इस प्रकार की चिंता से व्याकुल होकर घूमते घूमते राजा को एक सरोवर दिखाई दिया, जिसमें कमल पुष्प खिले हुए थे। राजहंस, चक्रवाक, पपीहा आदि जल पक्षी विहार कर रहे थे। उस सरोवर के तट पर ऋषिगण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। यह सब देखकर राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषियों के निकट जाकर सबको अलग अलग रूप से प्रणाम किया व उनकी वंदना की। राजा द्वारा इस प्रकार सत्कार किए जाने पर ऋषियों ने राजा से पूछा कि हे राजन, हम सब आप पर प्रसन्न हैं, आप अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए। राजा ने पूछा कि आप सब कौन हैं तथा किस प्रयोजन से इस सरोवर पर आकर एकत्रित हुए हैं? राजा के इस प्रश्न के उत्तर में वे बोले, हम लोग विश्वदेव हैं, स्नान करने हेतु यहाँ पर आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस एकादशी का व्रत करने वाले को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने कहा, भगवान, हमने पुत्र प्राप्ति हेतु बहुत प्रयत्न किए, किंतु सब के सब व्यर्थ हो गए, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। आज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दीजिए। तथा विश्व देवों ने कहा, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका पालन कीजिए। भगवान की कृपा से एवं हम लोगों के आशीर्वाद से अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तब राजा ने ऋषियों के निर्देश के अनुसार
पुत्रदा एकादशी का व्रत किया एवं द्वादशी के दिन ठीक समय पर व्रत का पारण किया। व्रत पूर्ण करके उन विश्वदेव ऋषियों को बारंबार प्रणाम करके घर को वापस आ गए। इधर रानी ने यथा समय में गर्भ धारण किया। विश्वदेव ऋषियों के आशीर्वाद एवं एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी ने यथा समय पर एक पुण्य आत्मा तेजस्वी पुत्र लाभ किया। फिर तो राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करने से पुत्र प्राप्त किया जा सकता है तथा स्वर्ग की गति मिल जाती है। हे राजन, जो इस एकादशी व्रत के महत्तम कथा का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, दोनों को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।